नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटी न्यूज बिहार। मैं हूं संतोष कुमार। आज बात जिस मुद्दे पर मैं कर रहा हूं, वास्तविक में वो मुद्दा एक ऐसे विषय पर है जिस विषय के बारे में आप सोचते तो होंगे, कहते तो होंगे, लेकिन भयभीत हो जाते हैं बात करने से। बात है देश में डिपार्टमेंट, विभाग, कर्मचारियों के द्वारा आपदा में अवसर के आधार पर ब्लैकमेल करने की। सरकार को मजबूर किया जाता है कि किस प्रकार से वो आपातकाल लागू कर दे। बात मुद्दे की है कि जब सरकार को जरूरत पड़ता है तब आप हड़ताल की धमकी देते हैं। धमकी देते हैं, ना कि हड़ताल पर चले जाते हैं। कुछ दिन पहले आपको याद होगा जब बिहार में बच्चों के भविष्य के बारे में एग्जाम की बात हो रही थी और हमारे शिक्षक हड़ताल पर चले गए। आज आपने बहुत ऐसे छोटे बड़े उद्योग, कारखानों, जगहों, यहां तक कि उन नियोजित कर्मियों के बारे में सोचिए, जब बात आती है राशन वितरण की तो वो हड़ताल पर चले जाते हैं। आखिर ये हड़ताल का सिलसिला सामान्य दिनों में क्यों नहीं चलता है आपसे? आप तभी हड़ताल पर क्यों जाते हैं जब सरकार को आपकी जरूरत होती है? क्या आपातकाल का सिद्धांत नहीं मालूम आपको? सरकार का सहयोग करने का सिद्धांत नहीं मालूम आपको? बैरियर्स कैसे बनते हैं, इस बात पर आप कोरोना वॉरियर्स से जाके पूछिए, स्वास्थ्य कर्मी से जाके पूछिए। जब सामान्य दिनों में भर्ती की प्रक्रिया निकलती है और यहां तक कि सिर्फ 1500 के मानदेय पर आपको नियोजित करने की बात आती है तो आप लाइन में आकर खड़े हो जाते हैं, हजारों की संख्या में तांडव कर देते हैं, और जब सेवा का अवसर आता है तो आप हड़ताल पर चले जाते हैं। सोचने की बात है, आखिर इस प्रकार हड़ताल का सिलसिला रहा, कल पुलिस वाले हड़ताल पर जा जाएंगे, परसों सेना हड़ताल पर जा सकती है। तब क्या होगा आपका? बहुत ही निंदनीय भाव है। जो भी है, जैसा भी है, आपको समय के साथ आप आशा रखते हैं सामान्य नागरिक जो सक्षम है वो सेवा करे, तो आप कर्मचारी हैं, आप क्यों न डिपार्टमेंट के साथ खड़े होते हैं? मेरा दर्द 27,000 बिहार के स्वास्थ्य कर्मियों के हड़ताल को जाने पर लेकर के है। आप जिस व्यवस्था के आधार पर सरकार आपके दम पर आपकी व्यवस्था को सुधारने की बात कर रहा है, या यूं कहें कुछ चरमराई स्वास्थ्य व्यवस्था को किसी तरह थाम कर रखने की बात कर रहा है, और आप हड़ताल की बात कर रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए तो मैं निवेदन करूंगा केंद्र सरकार से, बिहार सरकार से, कि आपके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लाया करे। जब आपकी जरूरत है तो आप हड़ताल पर जाने की बात कर रहे हैं, जब आप हड़ताल पर रहते हैं, काम नहीं करते हैं, तब हम कहां हड़ताल पर जाते हैं, या सरकार किस हड़ताल पर जाती है? आपकी वेतन नहीं रोकती है। जब आपके पास जो स्वास्थ्यकर्मी जो अपने घर पर रहते हैं या जो काम करते हैं, उस समय आप समझिए कि आप सोए हुए हैं, आज जगने की जरूरत है और आप हड़ताल पर जाने की बात करते हैं। हड़ताल का सिलसिला तो यह कह रहा है कि कल आपके देश पर अटैक होगा और सेना कहे कि मैं हड़ताल पर चला जाता हूं। जो आपके चेहरे हैं वो काम के हिसाब से चिन्हित किए जाते हैं। आप यदि अपने पिता के भी 5 पुत्र हैं तो देखा जाता है कि किस अवसर पर कौन कब कैसे काम आता है, और आप ये काम दिखा रहे हैं हड़ताल आकर के। आप चिन्हित हो रहे हैं नागरिकों की नजर में, सरकार के नजर में। आपके इस घृणित व्यवस्था से हमें शर्म आ रही है। आपको आती है या नहीं आती है ये पता नहीं मुझे, लेकिन जो आपका व्यवहार है वो बहुत शर्मिंदगी भरा है कि जो ऐसे अवसर पर आप हड़ताल की बात नहीं करते हैं। इस दुर्भाग्यपूर्ण विचार से आपको निकलना होगा, सरकार का साथ देना होगा। यदि आप नहीं देते हैं तो आपके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा बनता है, और ऐसे मुकदमों के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। लेकिन यहां की राजनीतिक व्यवस्था ऐसे सिस्टम के आधार पर भी सहयोग करने तक को तैयार नहीं होती है। बहुत लचर पचर व्यवस्थित है, जिस व्यवस्था के आधार पर आप हड़ताल कर भी कैसे पाते हैं। मुद्दाओं का मामला जब हो तब प्रशासन से लेकर के मीडिया कर्मी तक आपके साथ खड़े होते हैं, लेकिन जब सरकार को जरूरत है, जनता को जरूरत है,
तब आप हड़ताल पर चले जाते हैं और मीडिया कर्मी आपका सहयोग ना करे, आपकी बातों को ना रखे, तब आरोपित करते हैं, आप सरकार का दलाल कहते हैं, गोदी मीडिया कहते हैं, इस प्रकार से बहुत सारे प्रताड़ना करते हैं। लेकिन मुद्दे को समझने की जरूरत है। आपकी जरूरत कब है? तब आपको खामोश रहना चाहिए, आपको सरकार का सहयोग करना चाहिए। आप सरकार की सहयोग नहीं कीजिए, लेकिन जनता का सहयोग अवश्य करना चाहिए। आज जरूरत है राशन उठाकर जनता तक पहुंचाने की, वो आपको खामोश होकर करना चाहिए। जब शांति का समय था तब आपने राशन उठाया, बिचौलियों का कारोबार किया, आपने यहां तक कि राशन बेचा भी, हमने अपने खुले आंखों से देखा है। लेकिन आज यदि आप कहते हैं कि मुझे इससे ज्यादा मानदेय चाहिए तब मैं राशन पहुंचाऊंगा, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण व्यवस्था है। और ये इसकी पीड़ा सिर्फ सरकार को नहीं, जनता को है। जिस जनता के दिए हुए टैक्स से, जिस जनता के दिए हुए योगदान से आपको नियोजित किया जाता है, आपको अवसर किया जाता है सेवा का, और आप वक्त पर सेवा नहीं देते हैं, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण मसला है। सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। जो लोग इस चीज को महसूस कर रहे हैं, जिनको लगता है कि वास्तव में अभी जरूरत है सेवा का, तो खामोश होकर चुपचाप सेवा दीजिए, तभी आपके साथ सरकार खड़ा रहेगा। धन्यवाद आपका।